नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां 35 साल पुराना आम रास्ता बंद कर इस्लामिया करीमिया सोसाइटी ने हजारों लोगों को बनाया बंधक। आगे बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां लू से बचाव को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। इंदौर खजराना थाना क्षेत्र के सराफत नगर में इस्लामिया करीमिया सोसाइटी की कथित मनमानी ने आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। 35 वर्षों से उपयोग में आ रहे एकमात्र सार्वजनिक रास्ते को निर्माण के नाम पर बंद कर दिया गया है, जिससे हजारों परिवारों की दैनिक गतिविधियां ठप हो गई हैं। रास्ता केवल गली नहीं बल्कि पूरे इलाके की जीवन रेखा है। इस पर स्कूली बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, मजदूर और आपातकालीन सेवाएं निर्भर थी। रहवासियों का आरोप है कि सोसाइटी ने बिना वैधानिक अनुमति और बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के रास्ता बंद कर दिया है। प्रशासन को चेताने के लिए सैकड़ों रहवासी कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचे। दबाव के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा ने तुरंत जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में रास्ता सार्वजनिक उपयोग के लिए पाया गया है। जी बताएं, आज आप कलेक्टर ऑफिस गए थे, क्या समस्या थी आपकी? हमारी ये समस्या थी कि हमारा रास्ता रोक दिया गया है। हम शराफत नगर के रहवासी खजराने के, यहाँ हमारा मेन रास्ता है जिससे हम रोज आना जाना करते हैं। सभी कार्य के लिए हमें एकमात्र यही रास्ता है। इसमें हमारे बच्चों की बसें आती हैं और हमारा रोज की जिंदगी हमारी जो गुजरती है इसी रास्ते से गुजरती है। और अगर ऐसा रास्ता ये लोग पैक कर देंगे तो हम सब चीजों से हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारे बच्चों की स्कूल बस, कचरे की गाड़ी, किसी की डेथ हो सकती है तो जनाजा वाहन भी नहीं आ सकता है। और क्या बोलते हैं, आग लग जाएगी तो फायर ब्रिगेड भी नहीं आएगा। और नर्मदा लाइन बिल्कुल नहीं है। टैंकर आते हैं, टैंकर आने की भी समस्या हमारे वहाँ। इसलिए हम कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, हमारी जिंदगी का सवाल है। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? अब आप क्या चाहते हैं शासन? हमें रास्ता चाहिए, हमारा हक चाहिए। हमें सिर्फ हमारा हक चाहिए और हमें रास्ता चाहिए और कुछ भी चाहिए। इससे हमें रास्ता चाहिए। ऑफिस भी गए थे जन सुनवाई में, तो आपसे कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन? हमारी सब देखा उन्होंने, यहाँ का वातावरण क्या है। उनको भी ऐसा लगा कि इनको रास्ता नहीं है, इसलिए वो भी हमारे रास्ते के लिए, हमारी सुनवाई के लिए वो लोग हमें दिलासा देकर गए हैं। आपको रास्ता किसने बंद करा? रास्ता इस्लामिया करीमिया स्कूल है इनकी सोसाइटी में इस्लामिया करीमिया वाले जो स्कूल वाले हैं, इन लोगों ने हमारा रास्ता बंद करा। प्लीज हमारा साथ दीजिए और हमारे बच्चों के लिए, हमारे जीवन की जिंदगी के लिए हमारे को ये रास्ता बहुत जरूरी है। इसलिए हमें रास्ता दीजिए। गुंडागिरी करते, पुलिस वालों को बुला के खजराना शराफत नगर मौका मुआयना के लिए जो है अधिकारी लोग भेजे हैं, एसडीएम साहब ने और कलेक्टर साहब ने यहाँ पर वो आए। उन्होंने मौका मुआयना सारा चेक करने के बाद में पंचनामा बनाया है। और हम जो है विगत 35 साल से इस रास्ते से इस्तेमाल कर रहे थे, इन्होंने इस रास्ते को बंद कर दिया है और हमारी जीवन की लाइफ लाइन है ये रास्ता यहाँ पर। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास। हमारी कचरे की गाड़ियाँ, हमारे स्कूल की वैनें, हमारी फायर ब्रिगेड, हमारी नगर निगम की गाड़ियाँ, हमारी हर चीज, इसकी गैस की लाइन है, सारी जितनी लोग सब लोग वहाँ पर इसी जगह से आते हैं हमारे। अगर यहाँ पर किसी की डेथ हो गई तो वो हम ये मैयत भी अर्थी को उठा के नहीं ले जा सकते, ऐसे कर दिया गया है सर। अगर हमारे को ये रास्ता नहीं मिला सर, हम पूरी कॉलोनी सारी तरीके से मर जाएगी, भूखी मर जाएगी। यहाँ पर लगभग कितने लोग निवास करते हैं इस क्षेत्र में? 17 से 18 हजार लोग कॉलोनी में निवास करते हैं। शराफत नगर रहवासी और सुहाना पार्क और खान कंपाउंड के लोग यहाँ से इधर इस निवास करते हैं। विगत 35 साल से हमारा ये रास्ता है किसी हालत के अंदर, और एक रास्ता भी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास निकलने के लिए। अगर ये रास्ता नहीं मिला तो पूरी कॉलोनी की जो है सारी जिंदगी लाइफ लाइन खत्म हो जाएगी सर। ये कौन लोग हैं, किसने आपका? ये इस्लामिया करीमिया सोसाइटी के लोग हैं। ये कॉलोनी हमारी पहले से है, इन्होंने बाद में जगह खरीदी। जिस जमाने में खेत हुआ करते थे उस जमाने में ये रास्ता था सर हमारा। ऐसा नहीं कि हमने अभी हाल रास्ता है, जिस जमाने खेत होते तब से रास्ता था। अचानक शनिवार दिन को मालूम था कि शनिवार इतवार कोर्ट बंद रहेगी, सब चीज अधिकारी नहीं रहेंगे। आधी रात को 150 मजदूर लगा करके और जो है इस रास्ते को बंद कर दिया गया। जब सामने इकट्ठा हुआ जब तक, और हमारे को भीड़ इकट्ठी करनी यहाँ पर, तो ये सामने आपके सामने देख लिया कंस्ट्रक्शन कर दिया, सारे रास्ते बंद कर दिए गए। सब वगैरह सब आए थे, क्या जांच करी गई? क्या आपको पूरा रास्ते का मुआयना करा है, हमें आश्वासन दिया है, सर ने भेजा, कलेक्टर साहब ने, एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने भेजा है यहाँ पर।
वक्त के पर सारी उन्होंने एक एक चीज हमारे पक्ष में देखी है कि हाँ वाकई तुम्हारे को रास्ता मिलना चाहिए। हमारे को आश्वासन दिया है कि जो है आपको जितनी जल्दी हो सके रिलीफ दिया जाएगा। सर आपका सुपरिचित मोहम्मद अमीन खान, शराफत नगर, रहवासी संघ। शिकायत की गई थी इस्लामिया करीमिया सोसाइटी द्वारा चलता हुआ रास्ता बंद कर दिया, जिसमें 500 से 1000 आदमी जो है वहां पहुंच गए थे। तो उसकी जांच के लिए तहसीलदार के आदेश के पालन में आए, तो मौके पर जो वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन है उसकी जांच की गई और पंचनामा बनाया। सर जांच में क्या पाया आपने? मौके पर यही कि बंद पाया गया है बंद पाया गया। और मौके की स्थिति की रिपोर्ट हम देंगे तो वरिष्ठ जो भी निर्णय लेंगे वो फाइनल। सर आपका सुपरिचित। मैं इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। कोतवाली ठाकुर द्वारा क्षेत्र की ग्राम पंचायत करनावाला खालसा निवासी सिविल जज न्यायालय में कार्यरत लिपिक मोहित कुमार ने 16 जनवरी की रात अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के पिता मनीष कुमार ने बेटी की पत्नी अनीता और उसके 2 कथित प्रेमियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया था। लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने पर मंगलवार को मृतक के माता पिता कुसुम देवी और मनीष कुमार ने पूर्व विधायक विजय कुमार यादव के पुत्र संजय यादव और नारायणी सेवा कृष्ण के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार यादव के साथ कोतवाली पहुंचकर आरोपी पत्नी और उसके 2 कथित प्रेमियों की गिरफ्तारी की मांग की। अजय कुमार यादव ने कहा कि मोहित के परिजनों को न्याय मिलने तक पूरी नारायणी सेवा कृष्ण उनके साथ खड़ी रहेगी और आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। संजय यादव पुत्र श्री पूर्व विधायक विजय यादव जी का बेटा हूँ। सर क्या मामला है पूरा जो आप कोतवाली में आए? ये करनावाला खालसा के एक परिवार है, चौहान परिवारों में से एक लड़का है मोहित चौहान। तो कुछ विवाद के चलते उसकी धर्मपत्नी के साथ कुछ पिछले जब से शादी हुई है 1.5 साल से कुछ विवाद चल रहा था, जिसमें कि काफ़ी उस लड़की के अफेयर वगैरह भी सब रिकॉर्डिंग वगैरह सब जो इन लोगों के पास मौजूद है, जो कि पुलिस स्टेशन में भी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो उसके चलते उसने फिर डिप्रेशन में था या बिल्कुल जो भी उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था लड़की वालों की तरफ से, तो उसने फाइनली एक अपना आत्महत्या करी, जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब जो भी वो मजबूरी में उसने करा, किस लेवल पे उसको प्रताड़ित किया गया होगा तो वही जाने। लेकिन अभी हम पुलिस स्टेशन आए तो फिर यहाँ पे आश्वासन बस अभी यही है कि जितनी जल्दी हो सके उन हत्यारों को, उनके परिवार वालों को कारावास भेजा जाएगा। कोतवाली में आई थी, क्या मामला है पूरा? भैया मेरा लौंडा था मोहित, उसका शादी हो गई थी, 2 साल हो गए थे शादी को। पत्नी उसकी गलत थी, बहुत ही गलत थी, बहुत ही बदचलन थी। कहाँ के रहने वाली हो? करनावाला खालसा। बहुत लड़के ने मेरे 2 बार हमने माफ 2 बार वो पकड़ ली, लड़के ने माफ कर दी 2 बार, फिर भी वो नहीं मानी। तिवारा फिर कर ली नहीं हुई गलती, मतलब फिर वो पकड़ ली, तिवारा भी पकड़ ली। अब उसे वो कह रहा था फैसले को, मुझे फैसला दे दे। उसने कह दी थी मैं फैसला नहीं दूंगी। 1 साल हो गया था तलाक का मुकदमा गिरो हुए भी। उसे जो थे उसके माँ बाप, भेना, जीजा, उसके यार, मामा का लौंडा मामा उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। जहाँ भी वो जा रहा था उसे वहीं घेर कर मारने की धमकी दे रहे थे, या तो इसे रख ले या इसे तुझे हम मरवा देंगे। अभी गया था एक दिन मुरादाबाद गया था, 1 महीना भी नहीं हुआ दावत में, हुआ भी मेरा लौंडा घेर लिया था सबने, या तो इसे रख लेना तुझे मार देंगे, हम जान से मरवा देंगे। आप कोतवाली में आई हो, क्या मिला आपको? आश्वासन क्या मिला अधिकारियों से? भैया क्या मिला, वो कह रहे पकड़ लाएंगे उन्हें। 19 दिन 17 तारीख को मरा है, सुसाइड करी है उन्होंने। कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी? अब कार्रवाई को तो भैया ये जाने, हुई ना हुई, कर रहे ना कर रहे ये जाना भैया। हमसे तो कह रहे अब भी ले आएंगे उन्हें। आप क्या चाहती हो? मैं न्याय चाहती हूँ, इंसाफ चाहती हूँ। मेरा बालक नौकरी से भी गया, माँ भी तड़प रही है। अब यूँ भी जब पता नहीं वो जाना भगवान जाना वो तड़प रहा है या उसे वहाँ अमन चैन है, बे जिंदे तड़प है। मैं यो चाहती हूँ। आपको जैसे न्याय नहीं मिलता है यहाँ पर तो कहाँ तक जाएंगे आप? मैं जहाँ लो नहीं सजाया जाएगा वहाँ लो जाऊँगी। ये कोतवाली में आए थे, क्या पूरा मामला बताइए आप?
कर्नावाला खालसा में मोहित चौहान जी थे, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ विवाद के चलते फांसी लगा ली थी। और जो उनके परिवार का कहना है कि उनको जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, मेंटली हैरेस किया जा रहा था बहुत लंबे समय से, जिसके चलते उन्होंने फांसी लगा ली। तो इस मुकदमे में हम यहाँ पर इंसाफ की मांग लेकर आए हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द कारावास भेजा जाए, सलाखों के पीछे भेजा जाए, जेल में बंद किया जाए और उनके खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाए। क्या मिला आपको आश्वासन अधिकारियों से? नहीं, अधिकारियों ने हमें बताया है कि उचित कार्रवाई चल रही है, लगातार वो लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र सभी दोषियों को उठाकर जो है कारावास भेजा जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा आश्वासन हमें यहाँ से मिला है। कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमें इसके लिए धरने पर भी बैठना पड़ेगा तो हम धरने पर भी बैठेंगे। हमें इसके लिए मुख्यमंत्री साहब के पास जाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री साहब के पास भी जाएंगे। लेकिन मोहित चौहान के परिवार के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और उन्हें जहां पर भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, अजय यादव उनके साथ हर जगह खड़ा मिलेगा। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। आगामी गर्मी के मौसम और लू के संभावित प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट में सिटी हीट एक्शन प्लान तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एक्सपर्ट पैनल और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए और तपते दिनों में शहरवासियों को राहत देने और हीट स्ट्रोक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने पर विस्तृत चर्चा हुई। नगर आयुक्त विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि इस एक्शन प्लान का मुख्य फोकस दिन के समय बाहर रहने वाले नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। सड़कों के किनारे अधिक से अधिक छायादार वृक्ष लगाए जाएंगे। ट्रैफिक सिग्नलों पर रेड लाइट के दौरान खड़े दोपहिया चालकों और यात्रियों को तेज धूप से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। बैठक में नगर आयुक्त विपिन कुमार मिश्रा, अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। आज कलेक्ट्रेट में बैठक हुई है जिसमें सभी संबंधित विभागों को लोग आमंत्रित किए गए। इस पर डिस्कस हुआ है, एक्सपर्ट पैनल के माध्यम से भी हम लोग चर्चा किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आगामी जो हमारी गर्मी का मौसम आएगा और जिसमें खुले में लोग अपना दिन में विचरण करते हैं और इस तरीके की घटनाएं होती हैं, उसको कैसे हम कम करें या न्यून कर सकें, इसके लिए डिस्कस हुआ है कि हम किस तरीके से अपने शहर के ग्रीन एरिया नेटवर्क को बढ़ाएं। रोडों के किनारे हम छायादार पेड़ अधिक से अधिक लगाएं कि लोगों को छाया मिल सके। ट्रैफिक पे भी जब रेड सिग्नल होता है, लोग खड़े रहते हैं, तो कैसे उनको धूप से, उनको हीट से हम बचा सकें। साथ ही हम पेयजल की कैसे अधिक से अधिक सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था करें, जिससे न केवल आम यात्रियों को, साथ ही साथ पशु पक्षियों को भी, और साथ ही साथ हमारे वनस्पतियां पेड़ भी हैं, उनको हम कैसे गर्मी के कुप्रभाव से उनको बचा सकें। इसके लिए भी बात हुई है कि हमारे जो भी रिहायशी आवास हैं, जहां ग्रुप हाउसिंग्स हैं, जहां पे हमारे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं और ग्रुप हाउसिंग के तहत वहाँ पे आवास या कुछ फ्लैट या कुछ आवासीय प्लाटों में लोगों ने मकान बना रखे हैं, वहाँ कॉमन सुविधाएं भी होती हैं, कम्युनिटी सेंटर होता है। उन कम्युनिटी सेंटर को भी कैसे पब्लिक के लिए खोला जाए कि उनसे दिक्कत ना हो सके। साथ ही साथ हमारे नगरीय क्षेत्रों में एवं अन्य जगहों पे जो यात्री सेट पहले से बने हुए हैं, उनकी हम मरम्मत करा सकें, उस पर लोग उसका लाभ उठा सकें। और हम 10 यात्री सेट नगर निगम क्षेत्र में और भी बनने जा रहे हैं, उनको समय से हम बना लें। रैन बसेरों को हम सही करा लें, व्यवस्थित करा लें कि रैन बसेरों में अधिक से अधिक लोग रुक सकें। कुछ लेबर अड्डे भी शहर में हैं, उनको हम किस तरीके से सेट के साथ कर दें कि वहाँ पे लेबर रहें तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इन तमाम बिंदुओं पे, और कैसे हम जहाँ पे लैंड है वहाँ पे अधिक से अधिक वानिकी पौधे, हरे पेड़ पौधे लगाए जाएं। साथ ही साथ जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं उनके रूफ टॉप पे भी हम कैसे अधिक से अधिक पौधारोपण कर सके, जिससे ग्रीन एरिया, ग्रीन बेल्ट हमारा बढ़ सके। इन सब बिंदुओं पे विचार विमर्श हुआ है और ये तय किया गया कि विद इन वीक हम अगले 5 से 6 वर्किंग डे में हम लोग इसको एक रूप दे करके इसको पुनः जिलाधिकारी महोदय के साथ जब बैठक हो तो उस पर जनपद के हीट एक्शन प्लान को, सिटी हीट एक्शन प्लान को रखा जाए और उस पर एक्सपर्ट्स के जो चीजें आती हैं उसका अनुमोदन प्रदान करते हुए उस पर हम लोग कार्य प्रारंभ करें। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। सिंगरौली के देवसर प्रखंड मुख्यालय परिसर में मंगलवार को आकांक्षी कार्यक्रम के तहत संपूर्णतः अभियान 2.0 का शुभारंभ किया गया।
इसका उद्देश्य विकास की गति को तेज करना है। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा जागरूकता और सेवा से जुड़े कई स्टॉल लगाए गए, जिनका उद्घाटन उपस्थित अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, शिक्षा सहित अन्य विभागों ने सक्रिय भागीदारी की। पदाधिकारियों ने बताया कि संपूर्ण अभियान 2.0 का मुख्य उद्देश्य 6 प्रमुख बिंदुओं को 100% धरातल पर उतारना है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस अभियान के दौरान कार्यों की नियमित निगरानी की जाएगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। यह अभियान 28 जनवरी से 14 फरवरी तक पूरे क्षेत्र में चलाया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने अपने प्रखंड को समृद्ध बनाने की दिशा में पूरी निष्ठा से कार्य करने की शपथ ली। इस मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक, जनपद अध्यक्ष देवसर प्रणव पाठक सहित कई पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। और मैं जिम्मेदारी इसमें किसी को नहीं मान सकता, इतना जरूर कह सकता हूं कि हमारी जो दूरांचल है, वनांचल क्षेत्र हैं, वहां तक हमारी पहुंच सुनिश्चित न हो पाना, हमारे यहाँ जिन कर्मचारियों को स्थानीय रूप से रहना चाहिए वो स्थानीय रूप से नहीं रह पा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सी पोस्टें खाली हैं, उन पोस्टों को भी नहीं भरा जा चुका है, जिसके कारण वो सारी व्यवस्थाएं हम जनता तक बराबर और बेहतर तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं हम उस गति को नहीं पा पा रहे हैं जिस गति की कल्पना हमारे मोदी जी ने की है, संकल्प लिया है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने। तो हम सबका यह प्रयास है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम उस लक्ष्य को बहुत जल्द हासिल करेंगे और अपने सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाकर आकांक्षी ब्लॉक का जो ये धब्बा है इसे मिटाने का प्रयास करूंगा। इस संबंध में मैं माननीय कलेक्टर महोदय और अपने जिला पंचायत सीईओ साहब से भी चर्चा किया हूं और आगे भी करूंगा कि कैसे किस तरह से हम इसे आकांक्षी ब्लॉक के इस धब्बे को हम मिटा पाएं और इसे आकांक्षी ब्लॉक से एक आदर्श ब्लॉक के रूप में चयनित कर लें और चिन्हित कर पाएं। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।